प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और हम इस नए वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो। अर्थात आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो हम इस प्रकार बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चुंबक है जिसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, दूसरा ध्रुव दक्षिण ध्रुव है। इस चुंबक यहाँ पर एक किसी क्षेत्र के अंदर रखा है। मान लेते हैं कि ये चुंबक जो है इस क्षेत्र के अंदर रखा है। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जहाँ तक इस चुंबक का प्रभाव रहता है ये पूरा क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ तक कि वस्तुओं को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ तक जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव रहता है, यहाँ तक कि चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस प्रकार जो क्षेत्र ये बनता है चुंबक के चारों ओर का, यही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक चुंबक है और ये जो क्षेत्र बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, मान लेते हैं हम एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। ठीक है, ये क्या एक बिंदु पर हमने एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। अब यह एकांक उत्तरी ध्रुव इस चुंबक के कारण जितने बल का अनुभव करता है वही बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है कि जो एकांक उत्तरी ध्रुव जो है, अर्थात जो एकांक जो उत्तरी ध्रुव है जो इस पॉइंट पर है, ये इस चुंबक के कारण कितने बल का अनुभव करता है, यही इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस प्रकार हमने चित्र का यहाँ पर ड्रॉ किया जिसमें एक एम ध्रुव लिया और दूसरा एक एकांक ध्रुव लिया और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमने स्मॉल r लिया है। इस प्रकार हमने लिखा है कि माना एम ध्रुव से r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। देखिए ये एम एक ध्रुव है और इस एम ध्रुव से r दूरी पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है, तब कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। और हम जानते हैं कूलॉम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है वो होता है कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक ध्रुव एम है और एक एकांक उत्तरी ध्रुव है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r है। तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार जो बल होगा वो F बराबर होगा μ0/में
4 पाई और दोनों ध्रुवों के गुणनफल यानी कि m1 और 1 और अपॉन में दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये हो गया दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो इस प्रकार हम इसको फाइनली थोड़े से और अच्छे से लिख सकते हैं। और म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर। और यही जो फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इस प्रकार हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। और इसका मान जो है वो है म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू में हो जाएगा m अपॉन में r स्क्वायर। और ये फार्मूला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है और इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होता है टेस्ला। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। और इस प्रकार हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर अर्थात अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और इनके गुण लिखिए। तो हम अब बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो इस प्रकार हमने लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं वह वक्राकार पथ है जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता हुआ दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। इस वक्राकार पथ को ही चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि चुंबकीय बल रेखा हम उसे कहते हैं या एक ऐसा वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन करता हुआ दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। एकांक उत्तरी ध्रुव से गमन करता हुआ दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। इस वक्राकार पथ को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक है जिसका एक दक्षिणी ध्रुव है दूसरा उत्तरी ध्रुव है। तो इसमें एकांक उत्तरी ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव से गमन करता हुआ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। देखिए, और ये एक वक्राकार पथ का निर्माण करते हैं। इस वक्राकार पथ को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये जो आपको चित्र के अंदर दिख रहा है ये चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हुई दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और एक बंद वक्राकार पथ बनाती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। अब हम बात करेंगे इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, जिसमें पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। यानी कि चुंबकीय बल रेखा है ये हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। तो देखिए चित्र के अंदर की जो चुंबकीय जो बल रेखा है आपको दिख रही है, ये चुंबकीय बल रेखा हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। अर्थात कहीं पर भी खुला वक्र नहीं बनाती है, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि दो चुंबकीय बल रेखा या कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं निकलती यानी काटती नहीं है। तो देखिए चित्र के अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखा आपको दिख रही है ये चुंबकीय बल रेखा है और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कभी भी दूसरी बल रेखाओं को नहीं काटती। देखिए प्रत्येक बल रेखाएं अपने आप में स्वतंत्र है। अगला पॉइंट है ये बल रेखाएं जहाँ पर संघन होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जहाँ पर विरल होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अर्थात जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या रेखाएं ज़्यादा होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कम होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। तो देखिएगा चित्र के अंदर की ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है इनके दोनों ओर। तो यहाँ पर जो बहुत अधिक मात्रा में संघन हो रही है और यहाँ पर बहुत ही कम हो रही है। अर्थात दोनों ध्रुवों के पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं भी अधिक संघन है और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं भी अधिक संघन है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी यहाँ के कंपेयर में दूर दूर है।
अगला पॉइंट है, ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक जाती है। अर्थात बाहर की ओर चुंबक के जो बल रेखाएं चलती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जाती है, और चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक जाती है। तो देखिए चित्र के अंदर यहाँ से चुंबक की रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रही है चुंबक के बाहर। देखिए चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जा रही है, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव को जा रही है, यानी कि यहाँ से चलेगी ये ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी। तो चुंबक के अंदर जो जा रही है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव को जा रही है, और चुंबक के बाहर जो जा रही है वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। इस प्रकार हमने आज चुंबक की बल रेखाएं और चुंबक के गुण के बारे में देखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।